चंदा? बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, चंदा निकल आया। मंजली भाभी, छोटी भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, चंदा निकल आया, चंदा। अच्छा देवर जी, आपका सुंदर सलोना चेहरा किसी चंदा से कम नहीं है। वैसे आप आकाश के चंदा की बात कर रहे हैं या इस सुंदर सलोने चेहरे की जो रोज इस घर में निकलता है? और देवर जी, करवा चौथ के दिन चंद्रमा इतनी जल्दी नहीं निकलता। हाँ हाँ, यही दिन तो होते हैं चंदा को अपनी शान दिखाने के। मेरी बात का विश्वास करो भाभी, तुम हर समय मजाक करती रहती हो। ओ ले देवर जी, भाभी अपने देवर से मजाक नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी? अल्ले मेला प्याला प्याला देवल, मजाक से नाराज हो गया। अच्छा अब ये सब छोड़ो भाभी, जल्दी से चंदा के दर्शन करके अपना व्रत खोलो। हाय हाय, हम तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं है देवर जी। हम जानते हैं तुम हमें मूर्ख बनाते रहते हो। हाँ। और जानते हो करवा चौथ की कथा भी यही है। जानते हो उस राजकुमारी के 7 भाइयों ने मिलकर अपनी बहन का व्रत तुड़वाने के लिए चलनी के पीछे दिया रखकर उसे झूठा चांद दिखाया था। उन भाइयों ने तो प्रेम से झूठा काम किया, पर बेचारी राजकुमारी को कितने कष्ट भुगतने पड़े। देवर जी, वार त्योहार में झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। भगवान, ये भोला सिर्फ नाम का ही भोला नहीं है, बल्कि दिल का भी भोला है। हंसी मजाक तो कर ही लेता है, लेकिन झूठ नहीं बोलता। क्यों केदारनाथ? सही कह रहे हैं वैकुंठ भैया। भाभी, जिसके भीतर संतोषी माता की भक्ति का सच भरा हो, भला वो झूठ बोल ही कैसे सकता है? देखा? अरे देवर जी, भाभियों से ऐसे नाराज नहीं होते। चलो चलो, सब पूजा की थाली लेकर बाहर चलो। चलो चलो जल्दी करो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो। चलिए आइए। अरे रामकली, अगर माँ की पूजा खत्म हो गई हो तो उन्हें बाहर बुला लाओ। करवा चौथ की पूजा शुरू होने जा रही है। अरे उमा, अरे जल्दी बताओ, चांद निकला कि नहीं? माँ आ गई। ले सतपुती करवा ले, ले सतपुती करवा ले, पिया के प्यारी करवा ले, पिया की प्यारी करवा ले, सदा सुहागन करवा ले, सदा सुहागन करवा ले, ले सतपुती करवा ले, ले सतपुती करवा ले, पिया की प्यारी करवा ले, पिया की प्यारी करवा ले, सदा सुहागन करवा ले। बेटा जल्दी जल्दी खाना खा लो। भोजन शुरू कीजिए ना स्वामी। अरे पर भोला को तो भोजन शुरू करने दो। भोला की चिंता आप क्यों करते हैं? बड़ी भाभी सही कह रही हैं भैया, मेरी एक नहीं 7 माँ है। क्यों माँ? हाँ बेटा, जहाँ भगवान की कृपा होती है ना, उस घर में सुख शांति और प्रेम बना रहता है। देवर जी, अब आप भी ब्याह कर लीजिए, हमारे घर में एक देवरानी और आ जाएगी। भाभी सही कह रही है बोला, इसी बहाने हम लोगों के पैर छूने वाली एक और बहू आ जाएगी। भैया आपके पैर मैं छू लेता हूँ, लेकिन मुझसे शादी ब्याह की बात मत करिए। मैं तो बस अपनी माता संतोषी की भक्ति में अपना जीवन बिता देना चाहता हूँ। अरे देवर जी, आज मैंने तुम्हारे लिए खास सब्जी बनाई है। देखा माँ, मेरी भाभीयों का मुझ पर कितना प्रेम है। खाओ। खिलाना माँ। हाँ हाँ खिलाती हूँ। देख बेटा, अब तो बस मेरी एक ही आस है कि मैं तेरी दुल्हन देख लूं। हाँ? अरे देख, मेरा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन, और सावन जान तो लगा ही रहता है। बस तू शादी के लिए हाँ कह दे, मैं तेरी सुंदर सी दुल्हन ढूंढ के ले आऊंगी। अरे माँ, ढूंढना क्या है,
भोला के लिए तो लड़कियों की कतार लग जाएगी। इतना सुंदर सोलोना जो है। अरे कतार तो तब लगेगी ना जब तेरा भैया हाँ कहेगा। हाँ। माँ, तू भी इन सब की बातों में आकर एक ही बात करती है। मुझे शादी वादी नहीं करनी है माँ। अरे नहीं करनी, नहीं करनी, 1000 बार सुन चुकी हूँ, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। हाँ सुन, आज करवा चौथ का दिन है और तुझे मेरी कसम है शादी के लिए हाँ कर दे। हाँ। ये क्या माँ, इतनी छोटी सी बात पर अपनी कसम दे दी? मैं शादी वादी नहीं करूंगा और मैं तेरी कसम भी नहीं लेता। जा, मैं जा रहा हूँ। अरे भोला, अरे भोला सुन तो सही बेटा। अरे भोला, अरे भोला, अरे भोला। भोला, माँ आप उसकी इतनी चिंता क्यों करती हैं? भोला भी बच्चा है, हम सब है ना उसकी चिंता करने के लिए। लेकिन मैं कुछ... अरे माँ, शादी ब्याह के रिश्ते यहाँ तय नहीं होते, वो तो वहाँ तय होते। जब जिसकी शादी होनी होती है वो अपने आप हो जाती है। मैंने उसे बिन बात ही कसम दिलवा दी। पता नहीं कहाँ चला गया होगा, कहाँ गया होगा, ढूंढ के ला उसे। माँ अब वो इतनी जल्दी नहीं आने वाला। तुम तो जानती हो कि जब वो रूठ जाता है तो सीधा माँ संतोषी के मंदिर में जाकर बैठ जाता है। माँ संतोषी के मंदिर में? माँ के मंदिर में? जय संतोषी माँ, जय संतोषी, जय संतोषी, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। पंडित जी जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। अरे भोलानाथ बेटा, बहुत देर कर दी तूने। हाँ, मंदिर के पट भी बंद हो गए। आजकल तू कहाँ भटकता रहता है? हाँ, पूरी नवरात्रि निकल गई, अब तो दीपावली आने वाली है। हम सब सोच रहे थे कि इस बार दीपावली पर भव्य उत्सव करेंगे, तेरा गाना होगा। शादी के लिए हाँ कर दे, तुझे मेरी कसम है। माँ से रूठ कर आया है ना तू? चल घर चल। मैं हवेली नहीं जाऊंगा बाबा। अरे भाई, तुझे हवेली चलने के लिए कौन बोल रहा है? मैं तो अपने घर चलने की बात कर रहा हूँ। चल आओ, आओ बेटा आओ। हाँ गोविंद, कैसे हो? जय संतोषी माँ पंडित जी। जय संतोषी माँ। आओ बेटे, बैठो बैठो, आओ बेटे। सुनीति बेटी, बेटी। जी बाबा। भोला के लिए भी एक थाली लगा दे। ये घर से रूठ कर आया है। जी बाबा। मुझे भोजन नहीं करना है बाबा। माँ से रूठे हो ना? भोजन से तो नहीं रूठे हो ना? लेकिन भोजन करने का मेरा मन नहीं है। देखो भोला, ये संतोषी माता का गांव है, उनकी कृपा से यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। तुम भोजन नहीं करोगे तो तुम्हारी संतोषी माँ को दुख होगा। आओ। भोला बेटा, खाओ बेटा। जय संतोषी माँ। खाओ बेटा। हाँ, अब बताओ क्या बात हुई घर में? आप तो जानते हैं बाबा कि मैं शादी ब्याह नहीं करना चाहता। लेकिन माँ और भाभियां हमेशा मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हैं। आज तो माँ ने मुझे अपनी कसम भी दे दी, लेकिन मैंने उनकी कसम नहीं ली। मैं शादी नहीं करूंगा बाबा। मतलब तू भी अपनी माँ को वैसे ही परेशान कर रहा है जैसे तेरी आराध्य देवी संतोषी माता के पिता मंगल मूर्ति गणेश ने किया था। क्या किया था गणेश जी ने? वो भी विवाह नहीं करना चाहते थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के उकसावे पर पाप ने अपनी पापी दृष्टि डालकर श्री गणेश जी की विवाह की ओर से रुचि ही समाप्त कर दी थी। परंतु गणपति का विवाह तो... वो तो बहुत बात की बात है। वो तो वही कर रहे थे जो तुम कर रहे हो। गणपति ने क्या किया था बाबा? बताइए ना बाबा। बताता हूं।
माता पार्वती की बड़ी इच्छा थी कि गणपति का विवाह हो जाए, लेकिन गणपति माता की बात मानते ही नहीं थे। एक दिन गणपति को शिवाज्ञा से मनवाने के लिए माता पार्वती स्वयं भोलेनाथ के पास पहुंची। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। आंखें खोले स्वामी, आंखें खोले। मंगल मूर्ति श्री गणेश के कारण मेरा मन व्यग्र, विचलित और चिंतित है। मेरी चिंता का अंत करें भोलेनाथ। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, विश्वनाथ शिव के संसार में अभी चिंता में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको व्यग्र कर सके। आप अपनी इच्छा से ही चिंतित हो गई हो। मेरी इच्छा तो आपसे छुपी हुई नहीं है भोलेनाथ। मंगल मूर्ति श्री गणेश विवाह नहीं करना चाहते और आप उनके विवाह के लिए उत्साहित हैं। पुत्र को विवाहित देखने की इच्छा किस माँ के भीतर नहीं होती। मंगल मूर्ति के पिता होकर क्या आप उसका विवाह नहीं देखना चाहते? क्यों नहीं देखना चाहता देवी? तो आप मंगल मूर्ति को आज्ञा दें कि वो अपने विवाह के लिए स्वीकृति दे। गौरी, जो सारे संसार की विघ्न बाधाओं का अंत करता है, सारे संसार में ही नहीं त्रिदेव और त्रिदेवियों में भी अग्र पूजा का अधिकार रखता है, उसे अपने विषय में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहने दो। स्वतंत्र रहकर तो वो कभी भी अपने विवाह के लिए स्वीकृति नहीं देगा स्वामी। उसकी इस इच्छा का हमें सम्मान करना होगा। नहीं स्वामी नहीं, मैं गणेश की विवाह ना करने की इच्छा का सम्मान कभी नहीं कर सकती। उसे विवाह करना ही होगा। देवी, विघ्नहर्ता गौरी पुत्र श्री गणेश जो कुछ भी करेंगे उसी में संसार का कल्याण है। और मेरी इच्छा का कल्याण? आप संसार से अलग थोड़े ही हैं। विश्व माता जगदम्बा पार्वती से ही संसार का प्रारंभ होता है। आपसे प्रशंसा सुनकर भी मेरी चिंता का अंत नहीं होगा भोलेनाथ। श्री गणेश की स्वीकृति के लिए आपको शिवाज्ञा देनी ही होगी। शिवाज्ञा का समय अभी नहीं आया है देवी। अर्थात? अर्थात का अर्थ जानने के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करो गौरी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दैत्य और दानवों के हृदय में निवास करने वाले पाप, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से शीघ्र प्रकट हो। मुझे तुम्हें कुछ आवश्यक परामर्श देने हैं। शीघ्र प्रकट हो पाप, शीघ्र प्रकट हो पाप, शीघ्र प्रकट हो पाप, शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो। राम दैत्य गुरु शुक्राचार्य, असमय पाप को पुकारने का कारण? ऐसे विचित्र प्रश्न पूछकर अपनी मूर्खता का परिचय न दो पाप। गुरु शिष्य को कभी असमय नहीं पुकारता। अब समय आ गया है जब पाप को सचेत होकर इस संसार से धर्म और पुण्य का नाश कर देना है। क्या पाप के पापी साम्राज्य को स्थापित करने का समय आ गया है दैत्य गुरु? स्थापित करने का नहीं पापासुर, उसकी भूमि का बनाने का समय आ गया है। मैं कुछ समझा नहीं दैत्य गुरु।
यदि तुम आज भी न समझे तो पाप का वर्तमान और भविष्य इतिहास के पन्नों में खो जाएगा। सावधान पाप। पाताल की लंबी नींद के कारण मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ नहीं सका, परंतु अब मैं पूर्ण रूप से सचेत हूँ। आज्ञा दे गुरुदेव, मुझे क्या करना है? मेरी बात ध्यान से सुनो। गौरी पुत्र विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश को तो तुम जानते हो। उस गौरी पुत्र दैत्य शत्रु को मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसके कारण हमारे कई दैत्य वीर उस यमराज का निवाला बन चुके हैं। मेरी बात तनिक ध्यान से सुनो। श्री गणेश ने अकेले ही इस संसार से तुम्हारी सभी पापी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। तो विवाह के पश्चात उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। उसकी पत्नी, उसका पुत्र, उसकी पुत्री इस संसार से पाप, अधर्म, अन्याय और असत्य का नाम भी मिटा देंगे। नहीं गुरुदेव नहीं, मैं उस दैत्य शत्रु गणेश का विवाह कदापि नहीं होने दूंगा। कदापि नहीं होने दूंगा। जीवन में पहली बार तुमने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। शिवप्रिया पार्वती अपने पुत्र श्री गणेश का विवाह करने के लिए उत्साहित हैं। तुम्हें किसी भी प्रकार श्री गणेश के विवाह में विघ्न बाधाएं डालनी है। आप चिंतित ना हो दैत्य गुरु। आपकी पापी योजना गौरी पुत्र दैत्य शत्रु गणेश का विवाह कदापि नहीं होने देगी।